नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बीजेपी का प्रशिक्षण। जी हाँ, यही आज का हमारा विषय। आपको बता दें, केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और आज से जिलों में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चालू हो गया है। सभी जिलों के पदाधिकारियों को ई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। संगठन महामंत्री सहित कई प्रदेश पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश प्रभारी मुरली राव ने बयान दिया है। उनका कहना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक हुई है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को हमें जनता तक पहुंचाना है। वर्चुअल कार्यकारिणी का जो बैठक रही है उसका एक नया एक्सपीरियंस हमें मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। शिवराज सरकार के कामकाज की पार्टी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही योजनाओं को सफल बनाने के लिए पार्टी निचले स्तर तक भी जाकर काम करेगी। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, वर्चुअल कार्यकारिणी की बैठक एक नया एक्सपीरियंस रहा है। एक नए तरीके का ये प्रयोग था जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा। अनुसूचित जाति जनजाति ये वो वर्ग है वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज सरकार के कामकाज की पार्टी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगी और साथ ही जो योजनाएं हैं उसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। दीपक बलेचा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। खिलावन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। खिलावन सर, आपके पास पहले आती हूँ। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए, ऐसे में प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का आयोजित किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि SC/ST वर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। सरकार ने जो काम किया है उसे निचले स्तर तक रखना है और मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अब खिलावन सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हेलो हेलो, अब आपकी मुझे आवाज आई है। क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं? जी स्मिता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही कह रहा हूं मैं कि ये 7 साल पूरे होने पर ही केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर ही ये प्रशिक्षण शिविर नहीं है, बल्कि भाजपा मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसी पार्टी, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो लगातार प्रशिक्षण शिविर इस तरह से आयोजित करते रहते हैं। चाहे वो अलग अलग वर्ग, किसानों का प्रशिक्षण शिविर हो जाए, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग का प्रशिक्षण शिविर हो जाए, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर हो जाए, ये लगातार इनकी सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि संगठन को मजबूत बनाने, पार्टी की रीति नीति को अपने नए लोगों को समझाने, यदि प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है तो दोनों सरकारों के योजना जन कल्याणकारी योजना है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहिए, इस तरह का प्रशिक्षण लगातार दिया जाता है। और प्रशिक्षण में न सिर्फ संगठन के लोग बल्कि सरकार से भी सरकार में भी प्रतिनिधित्व कर रहे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रक्रिया है
कि अपने कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार की रीति नीति से परिचित कराना, उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम को बताना, मुझे लगता है कि बेहतर प्रक्रिया है और होते रहना चाहिए ये। लेकिन जो कल और आज चिंतन हुआ है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रशिक्षण को लेकर के बात हुई है, भाजपा बहुत चिंतित है। जिस तरह से आदिवासी वर्ग के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भाजपा से लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों का मोह भंग हो रहा है, और इस पर किस तरह से हम अपने साथ इनको जोड़ सके, इस पर हम बहुत गंभीरता से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा विस्तृत तौर पे हुई होगी, क्योंकि उनके जो बैठक होते हैं, प्रशिक्षण शिविर वर्ग होते हैं, उसमें वही लोग शामिल होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं या जिनको आमंत्रित किया गया होता है, और मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने जो समझा और सोचा, देखा, यही देखा कि निश्चित तौर पे ऐसी कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को जोड़ा जा सके। स्मिता, मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा के पास वर्तमान में अनुसूचित जाति के बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं। मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस से अभी भाजपा में लौट कर आए हैं, उसमें प्रभुराम चौधरी हैं, तुलसी सिलावट है, इमरती देवी है, ऐसे बड़े नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुझे लगता है भाजपा में बहुत कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए गंभीरता से पार्टी विचार कर रही होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और आने वाले दिनों में इस कमी को किस तरह से दूर करेंगे वो भाजपा के नेता बताएंगे। हमारे साथ दीपक जी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। उनका रुख कर लेती हूं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को, हर पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, गोंडवाना गणतंत्र हो, कोई भी पार्टी हो, उनको लगातार इस तरह के प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। ठीक, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या खास वजह रही, क्या कहीं ना कहीं एसटी एससी का जो डर है, इस वर्ग को साधने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ऐसा नहीं हो कि इस वर्ग का जो मोह भंग हो रहा है, जो सवाल खिलावन जी ने उठाया है, जो मंथन लगभग लग रहा है कि इसी तरह की स्थितियां हो सकती हैं, क्या उन्हें साधने की और उस वर्ग को मनाने के लिए और साधने के लिए इस बात का जिक्र किया गया है, या इस बात पर आगे काम किया जाएगा? दीपक जी, विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, हमारा शुरू से लेकर एक ही विकल्प रहा है कि सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पे हम काम करते आए हैं, और आगे भी इसी मुद्दे पे आगे काम करते आएंगे। जहां तक आप SC ST मुद्दे या किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा आप वोट शेयर देखेंगे तो हर वर्ग का वोट शेयर हमें बढ़ चढ़ के मिलता है। हाँ, जैसे आप प्रशिक्षण वर्ग की बात कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण वर्ग जब हम सत्ता में थे तब भी हमारा प्रशिक्षण वर्ग होता था, हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी होता था, और आज हम फिर से सत्ता में है तो हमारा होता है। और सबसे बड़ी बात की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक सत्ता के साथ साथ संगठन भी सत्ता के साथ देने में काम करती है। जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो जनता के हित में हम कार्य कर रहे हैं, उसको जनता तक पहुंचाने, उसको विशेष रूप से एक मूर्त रूप देने के लिए हमारा प्रशिक्षण वर्ग होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आप कार्यकर्ता जरूर है भारतीय जनता पार्टी के, पर उसके साथ साथ सत्ता के जो भी आपके विकास कार्य है वो जनता तक पहुंचाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इसी के विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं, और वो एक हिस्सा है। और किसी एक विशेष समुदाय के लिए हम कार्य, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं कर रही है, ना हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो। हमारे लिए एक भारत एक देश पे हम पार्टी काम कर रही है, और आगे भी काम करती रहेगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे कोरोना काल में सेवा ही संगठन माध्यम से हमारा चरण 1 चला, चरण 2 चला। हमने हर वर्ग, चाहे हमारे जनता तक जो उनको शासन के लाभ थे या किसी प्रकार की पेंशन इत्यादि थी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया।
जैसे विपक्ष की हमारी पार्टी है कि वो जब सत्ता में रहती है तो मलाई खाने का काम करती है और जब सत्ता जाने के बाद घर में चादर पहन के सो जाती है, तो इस तरीके की हमारी भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल काम नहीं करती। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे सत्ता में रहे चाहे न रहे, जनता का लाभ, जनता का हित ही उसका मेन उद्देश्य है और उसके आगे भी काम करती रहेगी। बिल्कुल। अमित जी, क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपक जी ने आरोप जरूर लगा दी कि जो सत्ता में आती है कांग्रेस तो मलाई खाने का काम करती है, लेकिन जब नहीं होती है तो तमाम चीजों को भूल जाती है। क्या कहेंगे, एक विशेष वर्ग की जिक्र जो है, जो बात है वो कल यहाँ पे शुरू हो गई थी। 7 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार को, उसके बाद प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, लेकिन उस प्रशिक्षण शिविर में भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जिक्र हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण माना है। देखिए, 7 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार बने हो गए हैं और 7 ऐसे काम बता दें जो इस वर्ग के लिए किए हों या फिर संपूर्ण देश की भलाई के लिए किए हों। हमारी पार्टी ने तो सुई से लेकर परमाणु बम तक हमारा सफर रहा है, लेकिन ये पार्टी जिसने आप देखिए रेलवे स्टेशन से लेकर किसानों के गोदाम तक बेच डाले हों, ये आखिर कैसी देशभक्त पार्टी है, ये मुझे तो समझ में नहीं आता है। रही बात इनकी कल अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की जो बैठक थी, 15 साल इनकी सरकार मध्य प्रदेश में रही, किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, उत्पीड़न की घटनाएं हुई, ये मैं नहीं बोलता, उस समय की यदि आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके हमारे सबके सामने आज, और कितने लोगों को इसकी सजा मिली है ये अभी आपके समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो किस तरीके से बीजेपी को इस वर्ग ने पूरी तरह से नकार दिया था, ये आपने हमने सबने देखा है। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण इनकी फिर से वापसी हो गई है और अब ये जो बैठक हुई है इनकी सिवाय डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दिन में स्वप्न देखते रहे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। 2023 का ये फिर से ये चाहते हैं कि इस वर्ग को किसी भी तरीके से लालच देकर जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि ये वर्ग ने मन बना लिया है 2023 में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि सारी योजनाओं जो चाहे मोदी जी कहें चाहे शिवराज जी कहें, आज सिलेंडर की स्थिति क्या है आप हम सब जानते हैं। वापस लकड़ी उठाने पे लोग मजबूर हो गए हैं और जितनी भी योजनाएं जो चाहे कोरोना की हम बात कर लें, इस वर्ग ने किन किन परेशानियों का सामना किया ये आपने हमने सबने देखा है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किस तरीके से मजदूर पैदल चलकर अपने गांव वापसी पहुंचे थे, ये हमने सभी लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से बैठक करने से अब कोई मतलब नहीं है। ये वर्ग जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। दीपक जी क्या कहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है मैम हमारी? दीपक जी बिल्कुल। हाँ जी, हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं उनको मैं सिर्फ सहानुभूति के अलावा कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ वर्ग है, तो जो पूरे 60 साल तक राज करने वाली पार्टी आज की डेट में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो चुकी है और एक तरीके से पूरा भारत जो है धीरे धीरे करके कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। तो एक विशेष वर्ग तो छोड़िए। ठीक, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलावन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित तावरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और किस तरह से अब वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी ये देखना होगा। जो आपका सिविल अस्पताल है वहां पर 20 ऑक्सीजन बेड है और अभी आपने गत दिवस में लगभग 30 आईसीयू बेड स्वीकृत किए, जिसमें 10 मरीज के लिए आपने स्वीकृत किए। अब्दुल्लागंज में 10 ऑक्सीजन बेड है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन बेड, गोहरगंज में 10 ऑक्सीजन सेंट्रलाइज बेड है और बाड़ी में 10 ऑक्सीजन सेंट्रलाइज बेड है। इस प्रकार से पूरे विधानसभा में लगभग 85 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था आपने की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं रायसेन जिले में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल संभाग में हम रायसेन जिले में सारी सुविधाओं में नंबर 1 बने। कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, लगभग 500 इंडस्ट्रीज है, 8000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। बहुत लंबे समय से एक मांग यहाँ पेंडिंग रखी हुई है, वो है ESI का हॉस्पिटल। तो मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में
ईएसआई का हॉस्पिटल भी आप आने वाले समय में स्वीकृत कर देंगे और लगातार हम इसी तरह से आपके नेतृत्व में काम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय सुधालाल पटवा जी जिस समय 89 में यहाँ विधायक रहे, मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने लुपिन फाउंडेशन का, लुपिन जो फैक्ट्री है उसका भूमि पूजन भी उन्हें किया था। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने अभी नगर पालिका के जो 2 वार्ड है हमारे, उनको हाउसिंग बोर्ड से नगर पालिका को हैंड ओवर किया और लगभग 7 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए आपने स्वीकृत किए हैं। हमारा प्रयास होगा न केवल कोविड के लिए बल्कि विधानसभा में जितने भी विकास काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से आपका नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, हम भी आपसे प्रेरणा लेकर लगातार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में रायसेन जिले की पूरी टीम और हम विधानसभा की हमारी पूरी टीम का गठन लगातार इन कामों में आगे बढ़ता रहेगा। मैं फिर से लुपिन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर तैयार किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा, प्रशासनिक स्तर पर भी हमारे सभी टीम के मेंबर्स, हमारे सीएमएचओ महोदय और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग निरंतर इसी तरह से काम करते रहेंगे। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि स्वर्गीय सुधालाल पटवा जी ने जिस ऊंचाइयों पर न केवल मध्य प्रदेश और बल्कि प्रदेश में और विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले गए, आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी, उनकी यादा भी हमारे पास जुड़ी हुई है। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से विधानसभा में हम लोग जिले में काम करते रहेंगे और विकास के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सम्मानित श्री रामपाल सिंह जी से अनुरोध करेंगे संक्षिप्त हमारे भाई साहब की नाम है आज के इस कार्यक्रम में द्वारा बनाया हुआ हासिल कर रायसेन जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात देवरी से लेकर दे रहे हैं। इसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको मंडी की कार्यक्रम करता तो मंडी की गली गली आपकी भूमि में पूरा रायसेन जिला आपका है और आपकी यहाँ कृपा है और हम सब लोग इस समय आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हमारे सम्मानित चौधरी डॉक्टर सुगामजी चौधरी साहब की यहाँ के लोग के विधायक सम्मानित पटना जी तो पूरा मेहनत करके भोजपुर को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे मेरे पटना जी के आशीर्वाद से भी हम लोग यहाँ विकास के लिए बढ़ा है। आज जो भी हम बैठे हुए हमारे लोग के साथ रमाकांत भागवत जी को हमने निवेदन किया कुछ लोग उनसे बात से बहुत जी को हमारे जिले की हमारे पार्टी के भागवत जी मेहता और सभी व्यक्तिगत अग्रवाली अध्यक्ष हमारे जिले के कपड़ा है और सभी कार्यकर्ता आपको सुनता है। आज हम सब लोग बड़ी उपलब्धि के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अभी अस्पताल का हमने निरीक्षण किया, बहुत अच्छे वार्ड बच्चों के लिए बनाया गया। उन्होंने से लेकर पूरी सर्व सुविधाएं आजकल यहाँ हमारे साथियों ने फाउंडेशन के साथ बनाया है और सेवा के क्षेत्र में रायसेन जिले में पूरे प्रदेश में और देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की योजना सहायता होगी। कृषि का क्षेत्र हो, वैक्सीन लगाने के मामले में भी रायसेन जिले में जो हमको लक्ष्य मिला था, सब लोगों ने मिलकर आदरणीय पटवा जी ने बहुत देखा लक्ष्य से ढूंढना काम किया
और वैक्सीनेशन का काम कर रहा है और पूरी सुविधा है। आप देखो बहुत के रात 2-2 बजे तक ऑक्सीजन से लेकर स्वास्थ्य सुविधा जो आपके द्वारा सुविधा की गई, उनके लिए हम आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। और आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ रायगढ़ जिला बनके भी हमारे पूरा रायगढ़ जिला जो आपका पूरा आशीर्वाद आपका पूरा चिंता है और गाँव के बच्चे भी आपसे पदयात्रा करके याद करते हैं। आपके कार्यक्रम हमको मिलते हैं, आपको मिलते हैं, हम सब सम्मान करेंगे, हम सब मिलकर सेवा में काम करेंगे और पूरे टीम की हमारी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, सभी की तरफ से अभिनंदन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सिद्धांत मेहनत करते हैं जनता की सेवा में, जो आपकी भावना जनता की सेवा करते हैं हम लोग खड़े होंगे और उसको पूरा करेंगे। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री साझी क्षेत्र के व्यक्ति है सम्मानित करुणा चौधरी से करके कृपया संक्षिप्त मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सिलवानी से विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और लोकप्रिय भोजपुर के विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी हमारे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी महोदय, ल्यूपिन फाउंडेशन के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अन्य सभी जो यहाँ पर उनके पदाधिकारी हैं, उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, आज मंडीदीप के जो 60 बेडेड जो हमारा ल्यूपिन फाउंडेशन के माध्यम से कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया जा रहा है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडला जिले में 100 बेड का मुइल द्वारा और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह प्रधान जी और कुलस्ते जी द्वारा 100 बेड का जो कोविड केयर सेंटर मंडला में ट्राइबल क्षेत्र में कल शुभारंभ किया। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीना में भी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, बुधनी में भी। उसी कड़ी में आज लुपिन के द्वारा जो 60 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, थर्ड वेव के आधार पर, मैं आज इस मंच के माध्यम से रायसेन जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर पहली वेव के बाद जो सेकेंड वेव अनएक्सपेक्टेड आई थी और जब लोग चिंतित थे, तब आपने जनभागीदारी का मॉडल, ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और बेडों की मेहनत करके मॉडल पेश किया है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको सराहा और ऐसे जिले के समस्त बेटे पे जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सहयोग। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार निर्देशन में रायसेन जिले में, जहां पूरे प्रदेश में आईसीयू के बेड, ऑक्सीजन की पाइपलाइन का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वहीं रायसेन जिले में मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे 22 बेड अब यहाँ जिला मुख्यालय में आईसीयू हो जाएंगे। बेगमगंज में भी 10, बरेली में 10, मंडीदीप में 10 और ऑक्सीजन के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। आपके नेतृत्व में युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि थर्ड वेव आए ही ना, और अगर थर्ड वेव आती है तो मध्य प्रदेश के लोगों पर उसका कोई असर ना हो, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, युद्ध पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात करें, आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात करें, ऑक्सीजन की लाइन बिछाने की हम बात करें, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, साथ में चाहे डॉक्टर की पोस्टिंग हो या नर्स की पोस्टिंग हो, पैरामेडिकल की, आपके नेतृत्व मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो अगर थर्ड वेव की जो बात चल रही है, इसको थर्ड वेव आए ना, और अगर आ भी जाती है तो मध्य प्रदेश में उसका असर ना हो। जो आज 60 बेड का आपके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि यहाँ कोई पेशेंट आने की आवश्यकता पड़े। लेकिन मैं आज फिर से आपको
बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस मेहनत के साथ में इस प्रदेश में जो जन भागीदारी को मॉडल देश में पेश किया, तो अन्य प्रदेश के लोग भी इसको अपना रहे हैं। इस अवसर पर आपको बधाई और शुभकामनाएं। यही कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अग्रसर बढ़ेगा और देश में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और अग्रसर होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सम्मान की माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुमति लेकर आधा मिनट कुछ बात आपसे आवेदन करना चाह रहा हूँ। जरूर बोलिए। आपकी अनुमति हो? जरूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको मालूम है 2700 करोड़ का भोपाल से जबलपुर तक का मार्ग, जिसका भूमि पूजन आपने किया था, और 900 करोड़ की राशि भोजपुर में इसमें आती है। एक तो इसका लोकार्पण हम आपसे और आदरणीय नितिन गडकरी जी से कराना चाह रहे हैं। दूसरा विषय, स्वर्गीय पटवा जी ने राहुल नगर के लिए 4 साल पहले से उसको राजस्व लाने की जो प्रक्रिया निभाई थी, वो आपने बहुत कुछ आगे तक उसको लेकर मुझे लगता है कि अंतिम 15 दिन की प्रक्रिया में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी इस यादगार को, राहुल नगर को राजस्व में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तीसरा, अंत में एक विषय है, चिकलोद का लगभग 30 करोड़ का हमारा एम्स का जो पेरीफेरी में हॉस्पिटल, जिसकी जमीन भी आपने मेरे मंत्री रहने के समय में 10 एकड़ करवाई थी, लगभग 30 करोड़ का भूमि पूजन आपके नेतृत्व में आदरणीय हर्षवर्धन जी के साथ हम उसका भूमि पूजन करना चाह रहे हैं। ये तीनों विषय आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे जिले में और हमारे भोजपुर के लिए बहुत यादगार रहेंगे। और इसमें न केवल स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की यादें जुड़ी हुई है, बल्कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की भी यादें जुड़ी हुई है, उनका नेतृत्व में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही अनुमति चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंडीदीप में आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता और सिलवानी के विधायक आदरणीय रामपाल सिंह जी, वो मंडीदीप में बैठ के हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुरेंद्र जी का भी और प्रभुराम जी का भी और मेरा भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जो सदैव भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और नई नई योजनाएं और कल्पनाएं लेके आते हैं, आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, मंडीदीप में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय बद्री भाई राजेंद्र अग्रवाल जी, विपिन जी, कलेक्टर रायसेन, हमारे सीताराम गुप्ता जी, ल्यूपिन के फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सभी गणमान्यगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आज देशबंधु गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ये संयोग है कि ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण इस दिन हो रहा है, जो सदैव उनकी याद दिलाएगा। ल्यूपिन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं। सामाजिक सरोकार जो हमारे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री है और हमारी ड्यूटी है कि जब कष्ट कोई आए, जनता को कोई परेशानी हो, तो उस समय हम उद्योग के नाते भी जनता की सेवा के लिए आगे आए। ल्यूपिन ने अपने उस दायित्व को सदैव निर्वाह करने का प्रयास किया है और आज कोविड के इस संकट के दौर में, हालांकि अलग बात है कि आज मध्य प्रदेश में कोविड फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल 68,915 टेस्ट हुए, उसमें पॉजिटिव प्रकरण केवल 46 आए और पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस मात्र 937 बचे हमारे पूरे प्रदेश में। तो कुल मिला के हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.06% पहुंच गई है, जो देश में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कंट्रोल के मामले में सबसे बेहतर है। रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर
98.98